वन लॉट में आपका स्वागत है। बात करेंगे 3 जुलाई यानी मंडे को मार्केट की साइड मूव कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस सब कुछ डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन भी एनालिसिस करेंगे ताकि हमें मार्केट का क्रूशियल लेवल पता चल जाए और हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं वो भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि इंट्राडे के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। पहले इससे पहले जो हुआ था उसका एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर ये देखेंगे। देखिए, मार्केट के जो लेवल्स थे जो मैंने आपको दिया था यहाँ पे, ये एक बार मिला के देख लेना। सब कुछ परफेक्टली काम किया है और कुछ स्टडी उस दिन बन नहीं पाई थी क्योंकि हमें कुछ और काम से बिजी रह गया था, तो मैं कुछ स्टडी दे नहीं पाया था, लेकिन मैंने ये सब मेंशन कर दिया था और लेवल्स दे दिए थे जो ब्रेकआउट थे और ब्रेकडाउन थे, वो सब बहुत अच्छे से काम किया था। ठीक है, तो कल का एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है ये 44,716 पे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, कुछ बात हैं जो अलग से थोड़ा डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी देखिए, जब भी गैप अप ओपन हो तो जो गैप होता है वो फील करने के लिए वापस आ रही है। ठीक है, लेकिन निफ्टी वैसा नहीं कर रही है। निफ्टी देखिए गैप जो है स्पेस छोड़ती जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए, और ऊपर से इंडिया फिक्स जो है वो कूल डाउन हो गया। ठीक है, तो निफ्टी का जो ट्रेड है वो थोड़ा रिस्की रहेगा ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग कल बैंक निफ्टी का ही प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो ये जहाँ पे जो क्लोजिंग आई है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं, एक ये हो गया 44,500। ठीक है, और ये जो स्विंग है, देखिए ये नीचे की तरफ जो स्विंग है और एक ऊपर की तरफ जो स्विंग है, ये दोनों चीज़, ठीक है, मैं एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो स्विंग है इसके ऊपर अगर मार्केट निकली, ये जो स्विंग है यहाँ पे, ठीक है, अगर 44,000 देखिए फ्लैट ओपन हो इस तरह से और 44,800 के ऊपर अगर मार्केट निकले तो हमें पहला टारगेट मिल सकता है ये 45,000 तक। ठीक है, क्योंकि ये देखिए कभी भी आसपास अगर होता है तो एक राउंड लेवल पे मार्केट को आना ही होता है। ठीक है, तो ऊपर की साइड हमें प्लान कर, अगर समझिए कि गैप अप ओपन हो गया, जैसे कि इस एरिया में गैप अप ओपन हो गया या यहाँ पे गैप अप, तो वेट करेंगे हम लोग कब वो दोबारा आए। ठीक है, और जो कैंडल्स हैं दोनों साइड हम लोग प्लान कर सकते हैं। देखिए गैप अप ओपन हो तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसीलिए नीचे आएगा। ठीक है, तो कैंडल जो है वो एक बार छोटा कैंडल हम लोग देखेंगे। इस तरह से बड़ा अगर कैंडल होगा तो देखिए मार्केट यहाँ पे ये जो कैंडल है इसके अंदर ही रह गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इसके अंदर ही बहुत टाइम स्पेंड किया, तो इसलिए अगर छोटा कैंडल बने तो हम लोग पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ट्रेंड के साथ ऊपर की साइड ही प्लान करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया थोड़ा सा ब्रेकआउट, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड किया ब्रेकआउट। सेलिंग देखिए पुट साइड का क्या है, कभी भी सेलिंग होता है तो सेलिंग फास्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे स्लो ऐसे वेट करके नहीं होता है। जो ब्रेकडाउन होता है तो वो उसके लिए हम मार्केट को अपने रेजिस्टेंस पे टाइम बितानी पड़ती है, लेकिन जब सेलिंग होते हैं ना वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का एक बार ध्यान रखेंगे। पुट साइड का थोड़ा सा कम ही टारगेट रखेंगे, लेकिन ज़्यादा टारगेट रखेंगे कॉल ही साइड, ओके, ट्रेंड के साथ। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो और 44,800 ये वाला स्विंग अगर तोड़े तो हम लोग टारगेट कर सकते हैं 45,000 तक का। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। ये कॉल साइड हो गया और जैसे मार्केट गैप अप ओपन हो गया यहाँ पे, तो वेट करेंगे कब तक नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर छोटा कैंडल बने तो उसका जो हाई रहता है दिन का, तो वो एक बार ऊपर अगर तोड़े तो हम लोग वापस टारगेट कर सकेंगे कॉल साइड, और अगर जो हाई है उसका अगर लो जो तोड़े, जो लास्ट कैंडल रहेगा दिन का, तो उसको हम लोग जो हाई रहेगा वो एसएल रह जाएगा हमारा। ठीक है, और हमारा टारगेट रह जाएगा पहले यहाँ तक का 44,007 जहाँ से मार्केट की क्लोजिंग है वहाँ तक, और अगर ये भी क्रॉस करती है तो हम 44,500 तक का टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट आया या गैप डाउन खुल गया, अगर नीचे की तरफ अगर कहीं पे यहाँ पे अगर होल्ड कर रही है मार्केट, ठीक है, तो हमें वेट करना है। देखिए यहाँ पे ऊपर भी जा सकती है ट्रेंड के साथ, और अगर यहाँ पे वेट करके इस तरह से कुछ रिटेस्ट बनाए नीचे की तरफ आके, तो हम लोग टारगेट कर सकते हैं अगेन 44,000 लेवल, 44,000 का लेवल हम लोग फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का। अब एक बार निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी में क्या रहेगा, यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग है ये 19,183 पे। ओके, तो ये जो लेवल है यहाँ पे देखिए 20-20 में जितनी बार भी गैप अप खुला है यहाँ पे स्पेस बना के छोड़िए। ठीक है, तो हमें एक बार ध्यान से रखना पड़ेगा। यहाँ पे निफ्टी में हम लोग ज़्यादा टारगेट नहीं करेंगे, कम ही पॉइंट टारगेट करेंगे, लेकिन ट्रेंड के साथ रहना जरूरी है। जब भी देखिए हमने ट्रेंड के साथ गए मार्केट में तो प्रॉफिट अच्छा हुआ है।
सो इसीलिए ट्रेंड के साथ तो रहना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से विक्स कूल डाउन हो गए है और ये जो स्पेस है बैंक, ये निफ्टी स्पेस फील करने के लिए वापस नीचे आ सकती है, ठीक है। चलिए इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो और ये 19,200 का जो लेवल है, ये अगर इसके अगर क्रॉस करके ऊपर जाती है तो पहला हमारा टारगेट रह जाएगा 19,300, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वेट एक बार प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। और अगर देखिए मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया, जैसे कि इस लेवल पे हो गया या इससे ऊपर हो गया, ठीक है, तो वेट करेंगे। देखिए हर रोज़ ऐसा होता नहीं है कि गैप स्पेस बनाता ही जाए, स्पेस बनाता ही जाए, ठीक है, गैप फील करना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए एक बार वेट करेंगे हम लोग नीचे आए, और अगर छोटा कैंडल बने इस तरह से कुछ, जैसे ये जो कैंडल है, ठीक है, ये तो बड़ा कैंडल है, ये नीचे तक यहाँ तक आया है, ठीक है। अगर छोटा कैंडल बने जैसे कि इस तरह से कोई कैंडल बने तो हम वेट करेंगे, उसका लो पे फोकस करेंगे और हाई पे फोकस करेंगे। अगर उसका हाई तोड़ रही है तो वैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे ट्रेंड के साथ, ठीक है। और अगर ये जो कैंडल है अगर उसका लो ब्रेक कर रही है, ठीक है, तो हमारा जो दिन का हाई होगा वो एसएल रह जाएगा, ठीक है। और फिर हम नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं जहाँ पे हमारी क्लोजिंग आई थी, ठीक है। और मार्केट अगर सोचिए गैप डाउन ओपन हो गया इस एरिया में हो या इस एरिया में हो, तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि होल्ड कर रहा है या यहाँ पे कुछ इस तरह से पॉजिटिव कैंडल बनाए, तो उसका हाई जैसे ही ब्रेक करे तो हम लोग दोबारा एक बार टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक जहाँ पे क्लोजिंग आई है, ओके। और अगर यहाँ पे होल्ड कर रही है और नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन दे और इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बने, दोबारा मार्केट ब्रेकडाउन दे के यहाँ पे दोबारा जाए रिटेस्ट करे और इस तरह से तो हम टारगेट कर सकते हैं वापस दोबारा हमें 18,800 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू। अब एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। और जो लेवल्स देते हैं टेलीग्राम पे वो हमारा चैनल OneLord के नाम से है, ये फ्री चैनल है, ठीक है। आपको टेलीग्राम पे जाके जस्ट OneLord सर्च करना है, ठीक है, और फिर आप ये चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें जो भी लेवल्स रहते हैं लाइव मार्केट में वो सब कुछ इसमें अपडेट दिया जाता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। देखिए क्लोजिंग जो है मैंने आपको बता दिया था, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो एक बार देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है एक तो हो गया ये 44,500 का, ठीक है। अगर देखिए मार्केट अगर इसको होल्ड कर रही है, ठीक है, तो हम लोग ऊपर की साइड प्लान कर सकते हैं। अगर इसको होल्ड नहीं, इसको अगर एक बार ब्रेक दे देती है, ठीक है, तो हमें 44,000 तक का टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार ध्यान रखेंगे। और अगर ऊपर की साइड देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है उतना कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो हम लोग अभी वेट करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको चार्ट में समझाया था उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा देखिए 45,000 का जो लेवल है ये यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है, ठीक है, अगर ये 44,700 और 800 क्रॉस करे तो, ठीक है। और एक बार अभी निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी में देखिए थोड़ा सा डिफरेंसेस है, क्योंकि निफ्टी जो है गैप फिल कर नहीं रही है, विक्स कूल डाउन है। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी भी बहुत हाई रिस्क जो है इसमें निफ्टी में है अभी भी, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है ये जो है ये थोड़ा ज़्यादा है इनका ओपन इंटरेस्ट, लेकिन सुबह जो है थोड़ा चेंज हो सकता है सेम टू सेम हो जाए। मैंने आपको बोला था 19,200 के ऊपर अगर गया तो हम यहाँ तक का टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर की साइड। और अगर ये अगर होल्ड नहीं करती है और 150 के नीचे जैसे ही जाए तो हमें पहला टारगेट मिल सकता है 19,100 तक का, ठीक है। और अगर ये भी ब्रेक करती है, ठीक है, तो हमें अगेन 19,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। बाकी कल मार्केट में मिलेंगे लाइव, और टेलीग्राम पे भी अपडेट में देता रहूँगा जो भी अपडेट्स रहेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर नए आए हो तो, ठीक है। हर हर महादेव।